आज की वीडियो की शुरुआत एक्सरसाइज 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन काफ़ी मोस्ट प्रश्नावली है। इसमें हम दो प्रश्न लेकर के आए हैं, पहला और दूसरा। इससे पहले जो 12.1 थी उसके पूरे प्रश्न की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम दो प्रश्न हल करते हैं, पहला दूसरा। जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और ये इस प्रकार है बेटा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस है जिसके जिसका उसमें एक अर्धगोला है और उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों कंबाइंड किए हुए हैं, जिनकी रेडियस यानी कि 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो आपके ए की होगी। इस ठोस का आयतन निकालना है और आयतन निकालना है आपके पाई के पदों में। ठीक बेटा, चलिए अब प्रश्न को देखते हुए चित्र मैंने यहाँ पर ये बना लिया है। अब इस प्रश्न को मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ ये चित्र के माध्यम से। देखो बेटा, यहाँ पर ये एक अर्धगोला है, ये नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है और इसके ऊपर बेटा एक शंकु है। ठीक है, और अर्धगोले की जो रेडियस है वो आपकी 1 है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो आपके 1 है। तो इसका मतलब है कि शंकु और अर्धगोले की उनकी दोनों की बेटा 1 ही होगी। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई जो है रेडियस के बराबर है, यानी कि वो भी आपकी 1 ही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ठोस का आयतन, यानी कि इसको अपन ठोस का नाम देंगे। अब ठोस के आयतन में दो सूत्र लागू होंगे। पहला होगा आपके ये शंकु का आयतन और नीचे होगा बेटा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हवा इसमें भरी हुई पाई के पदों में हवा का आयतन निकालना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये वाला सूत्र बेटा शंकु का है, ये आपके अर्धगोले का है। ठीक है, अब दो सूत्र हो गए तो इनमें से अपन कॉमन लेते हैं। तो कॉमन देखो बेटा, ऊपर से तो पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से बेटा आपके 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर बेटा 3 कम हो गया तो यहाँ पर बेटा एच बच गया, प्लस यहाँ पे देखो आपका पाई आर स्क्वायर बेटा 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आपका बच गया केवल आर, 2 आर बच जाएगा। ठीक है, अब अपने को इनका मान रखना है। तो पाई के पदों में याद करने के लिए कह रहा है, तो यानी कि पाई का मान अपन चेंज नहीं करेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे। तो पाई का पाई रख दिया बेटा, आर कितनी है इसकी 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे बेटा यहाँ पर ये पाई है और नीचे आपका ये 3 आ गया, फिर ये ब्रैकेट आ गया। एच आपकी शंकु की 1 ही है, देखो ये ऊंचाई भी 1 ही है, और प्लस यहाँ पर आ गया 2 और त्रिज्या बेटा 1। अब इसको हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो यहाँ पर इंटू होकर पाई आ जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगा, इंटू में देखो ये 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा विचार है ये 3 से 3 कट जाएगा और आपके पास पाई बच जाएगा, तो ये पाई आंसर होगा और आपको लेना है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो चुका? तो पहला प्रश्न देखो हल हो गया, आराम से हल हो गया। सेकंड देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड ये है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का गया जो एक बेलन के आकार का है, यानी कि एक बेलन है और जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी जो कंप्लीट लंबाई है 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 2 है और रचेल द्वारा बनाए गए इसका आयतन निकालना है। चलो भाई, अब अपन इसका आयतन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखो ये चित्र बना लिया है मैंने। चित्र को पहले मैं समझा देता हूँ। ये आपका पूरा एक मॉडल है जिसके अंदर बेटा ये पूरा एक बेलन का शेप है और यहाँ पर एक शंकु और यहाँ पे शंकु जुड़े हुए हैं। इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की 12 है। शंकु की जो ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई 2 है तो ये भी आपके 2 ही होगी। ठीक है, व्यास बेटा 3 है। ठीक है, अब अपने को इसमें निकालना है हवा का आयतन। चलो भाई, यहाँ देखो शंकु की ऊंचाई 2 है तो ये भी 2 होगी, राइट। व्यास कितना बेटा 3, तो अब इसकी बनाएंगे रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर।
ठीक है। बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, तो बेलन की ऊंचाई ये देखो आपको यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। तो 12 में से बेटा मैं क्या करूँगा, 2 ये कम करूँगा, 2 ये कम करूँगा, तो यहाँ पे 4 घटा दूंगा, तो आपके पास बेलन की ऊंचाई 8 आ जाएगी। ठीक है। अब चलो, अब अपन निकालते हैं मॉडल का आयतन। तो पहले आएगा बेलन का आयतन, क्योंकि यहाँ पे बेलन है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आपको मालूम है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा यहाँ पर मैं इंटू में 2 लगाऊंगा, क्योंकि 2 शंकु हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब इस सूत्र को अपन थोड़ा सही कर लेते हैं। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से देखो पाई, यहाँ पर एच 2 है बेटा, एच इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो। ये ऊंचाई बेलन की होगी और ये ऊंचाई शंकु की रहेगी। यहाँ पर H1 और यहाँ पर H2। अब पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया H1। ठीक है। यहाँ से बच गया आपका 2H2 और नीचे बच गया बेटा 3। तो पाई आर अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ से H1, यहाँ से प्लस, यहाँ पर 2H2/3। ठीक है ना। अब अपन इसको हल करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, पाई का मान रख दिया मैंने कितना, तो पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। ठीक है। आर है 3/2 रखे मैंने, यहाँ पे आ गया 3/2। एच ये बेटा शंकु की है, सॉरी बेलन की है। तो बेलन की कितनी ऊंचाई, ये 8, तो बेलन की ऊंचाई 8 हो गई, प्लस यहाँ पर 2। H2 किसकी है, शंकु की, यहाँ पर 2 और नीचे आ गया बेटा 3। ठीक है। चलो अब इसको अपन हल करते हैं। देखो ये 2 से कट गया कितनी बार बेटा, 11 बार। ठीक है। तो ऊपर आ गया 11×3 33 और नीचे आ गया 7। ठीक है बेटा। अब इसको हल कर लो। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो ये हो गया 8×3 24 प्लस ये 2 दूनी 4 और नीचे आ गया 3। ये हल हो गया बेटा। हल करने का जो तरीका ये है, देखो पहले मैंने इसको समझाऊं। ये पाई का मान आ गया, ये आर का मान आ गया कितना, 3/2। लेकिन मैंने एक बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2, मैंने एक बार और लिख दिया। ठीक है ना। चलो, और एच आपका ये बेलन का 8 आ गया, ये प्लस आ गया, ये 2 आ गया, H2 आपका 2 आ गया, बटे 3 आ गया। ठीक है। ये मैंने काट दिया 2 बार, तो 11×3 = 7। ठीक है। यह आपका ब्रैकेट आ गया। यहाँ पर ये 8/1 इसको हल करेंगे, तो ये पहले यूँ गुणा करते हैं, 8×3 24, ये प्लस 2 दूनी 4 गुणा 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये गुणा होकर 3 और इंटू में आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है। चलो बेटा अब क्या करते हैं अपन, इसको हल करेंगे। ये आ गया 33/7। अब ये हो जाएगा 28, तो 28/3। ठीक है ना, 28/3 और इंटू में आ जाएगा 3/2। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, 7 से कट गया बेटे कितनी बार, ये 4 बार। 4 कट गया 2 से कितनी बार, 2 बार। आपका आ गया 33 दूना 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा इसका आयतन। एक बार मैं और समझाऊँ। ये बेटा यूँ आ गया, ये 28/3 आ गया, ये 3/2 आ गया। अब ये 2 से, सॉरी पहले मैंने काटा 7 से, 7 चौक 28, 4 बार कट गया 28। फिर ये 2 से काट दिया 4 को 2 बार। ठीक है। ये 3 कट गया, ऊपर बच गया 33 और बच गया यहाँ पर 2, तो 3×3 = 66। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। धन्यवाद।